ये नज़ारा किसी परी कथा जैसा लगता है, लेकिन इस तरह के पुराने और लकड़ी के ढांचे पर बने घर आपको बहुत से यूरोपीय शहरों में मिल जाएंगे। यहाँ तक कि बॉलीवुड भी इनका दीवाना लगता है। कई फिल्मों में सितारों को आपने ऐसे जर्मन घरों के आसपास डांस करते देखा होगा। ऐसे घर 12वीं सदी से बन रहे हैं। इन इमारतों में लकड़ी का एक ढांचा बनाया जाता है जिसे ईंटों से या फिर चिकनी मिट्टी से भरा जाता है। और ये सही भी है, क्योंकि लकड़ी, बालू और मिट्टी जैसी चीजें उस वक्त खूब मौजूद थीं। पारंपरिक तरीके से बना ये घर 1 साल पुराना भी नहीं है। इसके मालिक नॉर्बर्ट हॉफमैन हैं। वो ऐसा घर बनाना चाहते थे जिसमें ऊर्जा की खपत कम हो और सारी आधुनिक सुविधाएं रहें। लेकिन इसकी छत भी ऐतिहासिक डिजाइन पर आधारित है। इसे कोल्ड रूफ कहते हैं, जिसमें भरपूर हवा आती है। Das ist insoweit eine alte Bautechnik, weil früher ये भवन निर्माण का पुराना तरीका है। पुराने जमाने में सिर्फ कोल्ड रूफ होते थे। जिन पुराने घरों और इमारतों की परछत्ती में इंसुलेशन नहीं होता, वहां आपको कोल्ड रूफ मिलेगी। गर्मियों में घर के इस ऊपरी हिस्से में सुहाना मौसम होता है। Temperaturen im oberen Bereich, aber das ist ganz einfach der Bauweise geschuldet. इस घर में हीटिंग टेक्नोलॉजी एकदम आधुनिक है। एक फ्यूल सेल इमारत में बिजली की आपूर्ति करती है। पानी एक सोलर थर्मो सिस्टम से गर्म होता है। ग्राउंड फ्लोर पर एक अंडर फ्लोर हीटिंग सिस्टम लगाया गया है, जिसके जरिए ईंटों में गर्मी को स्टोर किया जाता है। खिड़कियां एक स्मार्ट कांच से बनी हैं, जो धूप पड़ने पर काला हो जाता है। इस तरह ये कांच गर्मियों में 90% गर्मी को अंदर नहीं आने देता। इस घर को एक कंस्ट्रक्शन कंपनी के मालिक हाइको शुल्त्ज ने बनाया है। ये वाकई एक चुनौती है। सदियों पहले लोग अलग तरह से मकान बनाते थे। किसी को चिंता नहीं थी कि ऊर्जा की खपत कम हो। अब हमें काफी मोटी दीवारें बनानी पड़ती हैं, जिनमें बहुत सारी चीजों को फिट किया जा सके। खिड़कियों को बिल्कुल अलग तरीके से फिट करना होता है, और ये सब इस तरह करना होता है कि बाहर से कुछ ना दिखे। लकड़ी का ढांचा यहाँ बढ़ई के वर्कशॉप में तैयार होता है, जिसमें सिर्फ यूरोप में उगने वाली लकड़ी इस्तेमाल होती है। पुराने जमाने की तरह यहाँ कीलों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता। इसकी बजाय बीमों को लकड़ियों की खुंटियों से ही जोड़ा जाता है, बिल्कुल पारंपरिक अंदाज में। ऐसे जॉइंट बढ़ई सदियों से इस्तेमाल कर रहे हैं, सिर्फ लकड़ी इस्तेमाल होती है। इसका फायदा ये है कि तापमान घटने बढ़ने पर ये उसके मुताबिक ढल सकता है। लेकिन लकड़ी के साथ आप धातु इस्तेमाल करेंगे तो ऐसा नहीं होगा, और इससे आगे चलकर नुकसान हो सकता है। लकड़ी वाले जॉइंट में ये समस्या नहीं होगी। 200 वर्ग मीटर क्षेत्रफल वाला घर बनाने के लिए 12 घन मीटर लकड़ी की जरूरत होती है। पेड़ों के तनों को एक के बाद एक रखें तो ये 1 किलोमीटर लंबी लकड़ी बैठती है। ये आपको बहुत ज्यादा लग सकती है, लेकिन कंक्रीट और सीमेंट जैसी पारंपरिक निर्माण सामग्रियों के मुकाबले लकड़ी कहीं ज्यादा टिकाऊ है। हान परिवार भी एक ऐतिहासिक डिजाइन के आधार पर पारंपरिक घर बना रहा है। मूल रूप से तो वो लकड़ी का ही घर बनाना चाहते थे, लेकिन कई तरह की मुश्किलों के चलते ऐसा नहीं हो पाया। हम उम्मीद करते हैं कि लकड़ी और चिकनी मिट्टी से बढ़िया इको फ्रेंडली घर बनेगा। पहले हमने लकड़ी का घर सोचा था, लेकिन अब लकड़ी के ढांचे वाले घर ने जगह ले ली है। इस घर में एक भी पत्थर नहीं है। एक नया नवेला पारंपरिक घर जो सदियों तक चलेगा। और क्या पता किसी दिन इसके सामने भी किसी बॉलीवुड फिल्म की शूटिंग हो, जैसी कि इस तरह के दूसरे ऐतिहासिक घरों के बाहर होती रही है।